सियासत जारी है। जेडीयू ने अपनी ही राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति पर जोरदार हमला बोला है। जेडीयू ने हरिवंश पर जमीन बेचने का आरोप लगाया। पार्टी की ओर से आरोप लगाया गया है कि कार्यक्रम में शामिल होकर हरिवंश ने अपनी लेखनी और जमीर को बेच दिया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं थे, वहां उन्हें नहीं जाना चाहिए था। नीरज कुमार ने कहा कि हरिवंश ने पत्रकारिता को भी कलंकित किया है। पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि आगे उन पर क्या कार्रवाई होगी। जेडीयू ने यह भी आरोप लगाया है कि आज ये तय हो गया कि हरिवंश किसके संपर्क में है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, और ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। राज्यसभा के उपसभापति पर जेडीयू ने हमला बोला है। प्रवक्ता नीरज कुमार का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसके तहत उन्होंने जमीन बेचने का आरोप हरिवंश पर लगाया है। उन्होंने कहा कि हरिवंश ने लेखनी और जमीर दोनों ही बेच दी है। पार्टी नेतृत्व उन पर कार्रवाई करेगा। सियासत बिहार में हो रही है। जदयू समेत महागठबंधन के तमाम घटक दल इस पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के सांसद और उपसभापति हरिवंश नारायण इसमें शामिल होते हैं। उनका भाषण भी होता है। हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं। नीरज जी, आपके पार्टी के सांसद हैं, वो उसमें शामिल होते हैं और आप लोग यहाँ धरना पर बैठते हैं। हमारी जो आशंका थी पार्टी की, वह बिल्कुल सही साबित हुआ। यह हमारे पुरखे का पार्लियामेंट और मोदी पार्लियामेंट यह है, यह तस्वीर ही बयां कर रहा है कि कलंक का इतिहास का लिखा गया। और हमारे दल के जो उपसभापति हैं राज्यसभा के, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के पत्रकारिता जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रहे हैं। आपकी लेखनी का क्या हो गया सिताब दियारा की उस भूमि से कि जब लोकतंत्र कराह रहा था, कलंक का इतिहास लिखा जा रहा था, आपके सभापति नहीं थे, उनका सार्वजनिक अपमान किया गया उपराष्ट्रपति का, और आप वहां पर अपना स्थान लेकर करके आपने ये तय कर दिया कि पद के लिए जमीर को भी बेचा जा सकता है। क्या उन पर कार्रवाई पार्टी करेगी? ये पार्टी के नेतृत्व का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन हमारी यह समझ है कि आज पत्रकारिता जगत भी कलंकित हुआ है। तो क्या पार्टी के वो राज्यसभा के सांसद हैं, तो ऐसे परिस्थिति में जब आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उनका जाना कितना उचित नहीं? हमारी अपेक्षा थी कि ऐसे कार्यक्रम में नहीं भाग लेना चाहिए। कार्रवाई कब तक होगी? अब ये तो पार्टी के नेतृत्व को तय करना है। मेरे अधिकार क्षेत्र में है, आपत्ति व्यक्त करना मैंने कर दिया। आपको लगता है कि बीजेपी से संपर्क में है वो? ये तो भाई उससे भी किसके संपर्क में ही तो सार्वजनिक है, लेकिन उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपकी लेखनी से लोग अनुप्राणित होते थे, लेकिन आज ने आपने लेखनी का सौदा कर लिया। ये तो चिंता नहीं, चिंतन का भी विषय है। तो बिल्कुल हरिवंश नारायण पर जदयू का बड़ा हमला है, और खासतौर पर अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे अब पार्टी क्या कार्रवाई करती है। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और आइए आपको सुनाते हैं कल हरिवंश ने नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान क्या कहा था। यह भवन भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तथा अनेक संविधान निर्माण से लेकर हमारी गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा के दौरान अनेक ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। बदलते समय के साथ माननीय सदस्यगण अपने संसदीय दायित्वों के समुचित निर्वहन के लिए आधुनिक सुविधाओं एवं नई तकनीक से युक्त एक नए संसद भवन की आवश्यकता महसूस कर रहे थे। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, पहले से बहुत बड़ा आरोप जेडीयू की तरफ से हरिवंश पर लगाया जा रहा है और कई सारे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अगर इनको समझने की कोशिश करें तो किस तरीके से इसे समझा जाए और क्या आगे पार्टी इस पर कार्रवाई करेगी? बिल्कुल, देखिए ये जो बयान आया है जदयू के मुख्य प्रवक्ता का बयान आया है, और खासतौर पर मुख्य प्रवक्ता का बयान माना जाता है कि वो पार्टी का बयान है। कल भी नीरज कुमार ने एक बयान दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि उनका ये व्यक्तिगत बयान है। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और साफ तौर पर एक बड़ा हमला, बड़ा आरोप हरिवंश नारायण सिंह पर लगाया गया, उससे साफ जाहिर है कि अब जदयू ने किनारा करने का मन बना लिया है हरिवंश नारायण से। कल के कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। इधर
उनकी पार्टी के लोग तमाम, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम जो पार्टी के नेता हैं, वो पटना में अंबेडकर गोलंबर के पास बैठकर धरना देते हैं। तो ये जो सियासत थी, कल ही ये देखने को मिल रहा था कि एक और उनका भाषण चल रहा है, वो उसकी तारीफ कर रहे हैं नए संसद भवन की, और दूसरी ओर नए संसद भवन के खिलाफ यहाँ लोग बैठे हुए थे। उसी समय समझा जा रहा था कि कहीं न कहीं कुछ खेल जरूर होने वाला है। और आज नीरज कुमार के बयान से साफ हो गया कि अब कुछ भी कार्रवाई हरिवंश नारायण पर पार्टी कर सकती है। क्या कार्रवाई करेगी, ये नीतीश कुमार या ललन सिंह इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। पार्टी के दूसरे नेता शायद ही इस पर कुछ बोलेंगे, लेकिन नीरज कुमार आरोप लगाया जा रहा था उन नीरज कुमार की तरफ से कि शायद वो बीजेपी के संपर्क में है। क्या ये आरोप भी नीरज कुमार लगा रहे हैं उन पर? बिल्कुल, देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब इसे बताने की जरूरत नहीं है, ये साफ तौर पर दिख गया कि हरिवंश नारायण किसके साथ है। हमारे साथ भाजपा के विधान पार्षद देवेश जी हैं। देवेश जी, जदयू ने आरोप लगाया है कि हरिवंश जी आपके साथ हो चले हैं, और भी कई गंभीर आरोप उन पर लगाया गया। उन्होंने, जदयू के नेताओं ने कह दिया कि उन्होंने जमीर बेच दी है। देखिए, जदयू के बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। वो हताशा में है, बौखलाहट में है, और जब आदमी या कोई भी संगठन बहुत हताशा में होता है, बौखलाहट में होता है, तो अपना विजडम, अपना विवेक खो देता है। और यही विवेकहीनता नीरज जी के बयान से आ रहा है। हरिवंश जी का आप इतिहास देखिए। हरिवंश जी अगर कोई वास्तव में समाजवादी हैं तो हरिवंश जी हैं। नीतीश जी और नीरज जी सब छदम समाजवादी हैं, फेक समाजवादी हैं। उनका इतिहास, टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, प्रभात खबर जैसे अखबार को उन्होंने राष्ट्रीय मैप में, राष्ट्रीय मानचित्र पे खड़ा किया अपनी पत्रकारिता के बदौलत। और उनको ही जनता दल यूनाइटेड ने ही 2014 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, और फिर 2020 में उसको पुनः मनोनीत किया। तो ऐसा 2020 में वो पुनः उप सभापति राज्यसभा के चुने गए। और ये जनता दल यूनाइटेड का फैसला था, हमारा फैसला नहीं था। ऐसा क्या हो गया 3 साल में? ऐसा क्या हो गया 3 साल में कि उनको लगने लगा कि ये व्यक्ति, इन्होंने अपना जमीर बेच दिया है। जमीर अगर किसी ने बेचा है वो नीतीश कुमार ने बेचा है। आप हरिवंश जी के पैर के धूल के बराबर भी नहीं। हरिवंश जी का इतिहास है लोकतंत्र में, लोकतंत्र को बचाने में, लोकतंत्र के जो मर्यादाएं हैं उसको पालन करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में वो स्वर्णिम है। नीतीश जी का क्या इतिहास है? नीतीश जी तो पलटू राम के साथ जा रहे, उनकी कोई विचारधारा है क्या आज के दिन? वो कभी बीजेपी के साथ आ जाते हैं, कभी आईपीएफ के साथ चले जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, कभी राजद जिसको जिंदगी भर गाली देते रहे उनके साथ चले लगता जाते हैं। है कि अब जदयू ने हरिवंश नारायण पर कार्रवाई करने का मन बना लिया है। जिस तरीके से बयान आया, यदि कार्रवाई होती है, देखिए ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन अगर वो ये कार्रवाई करते हैं तो भारतीय लोकतंत्र के लिए वो काला अध्याय होगा, काला दिन होगा। हरिवंश जी का इतिहास, उनका जो स्वर्णिम इतिहास है, उनका योगदान भारतीय लोकतंत्र में ये देखना चाहिए आपको, ये नहीं कि। और दूसरी बात कि ये भारतीय संसद, नया जो संसद भवन बना है, उसका कल उद्घाटन था। वो उपसभापति के हैसियत से वहां गए थे, और उपसभापति जब पद पे होता है, कुर्सी पे होता है, तो उसकी कोई पार्टी नहीं होती है, वो पार्टी के मर्यादा से नहीं बंधा हुआ रहता है। इसलिए ये कर रहा है तो मुझे तरस आता है जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ताओं पे कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। वास्तव में उनकी विवेक हो गई है, उन्होंने अपना जमीर, वास्तव में अगर किसी ने बेचा है तो वो जनता दल यूनाइटेड और उनके। लेकिन वो सांसद जदयू के हैं, जदयू ने उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया। तो अभी 3 साल पहले ही उन्होंने उनको पुनः फिर से उपसभापति बनाया राज्यसभा का। तो ऐसा क्या हो गया? क्या वो बदल गए या नीतीश कुमार बदल गए? हरिवंश जी तो जहां थे वहीं हैं, उनका हर चीजों पे, मुद्दों पे स्टैंड वही है। अगर कोई बदला है तो नीतीश कुमार। लेकिन अब कार्रवाई होगी, ये मान के चलना चाहिए। ये उनके, जैसा कि मैंने कहा कि ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन मुझे संदेह है कि जनता दल यूनाइटेड, क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं है, वो ऐसी कार्रवाई कर सकते। जो बयान आ रहा है, जो जिस तरीके से जदयू को लोग एक और धरना पर बैठे हैं, उन्हीं के जो राज्यसभा सांसद हैं वो आपके साथ वहां मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं। भाई कल विपक्ष के कई नेता, आपको देवेगौड़ा जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जनता दल सेक्युलर के नेता हैं, वो वहां पे थे। कई ऐसे विपक्षी नेता थे वहां पे। और नवीन पटनायक जी, क्या उनका इतिहास इनसे भिन्न है? वो भी जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन किया है, उसमें जो रिकॉर्ड उनका रहा है, उनकी जो कीर्ति ख्याति रही है, वो नीतीश जी से बेहतर है। उन्होंने अपने आप को, ये जो बहिष्कार
21 विपक्षी दलों ने किया, उससे अलग अपने को किया। तो कई राजनीतिक दल जो विपक्षी दल है उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखा, उसका पालन किया। विपक्षी दलों की बैठक भी है, लेकिन कई विपक्षी दल के नेता वहां भी मौजूद रहे। देखिए, ये जितने विपक्षी दल ये सारे हताशा में हैं, बौखलाहट में। और बिहार में तो गठबंधन ऑलरेडी है यहाँ पे। क्या आप ये बताएं, यहाँ पे राजद, जदयू, सीपीआई एमएल, सीपीआई एम, सीपीआई और इनका कांग्रेस का गठबंधन नहीं है, पहले से तो अब गठबंधन। इंतजार करना होगा कि पार्टी क्या कुछ फैसला लेती है। आप हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच दर्शकों को ये बता दें कि तो देखिए, अब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आने लगी हैं और बीजेपी हरिवंश का बचाव करती हुई नजर आ रही है। हालांकि जेडीयू की तरफ से ये जरूर कह दिया गया है कि जो उन पर कार्रवाई होगी। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कई सारे आरोप भी लगाए हैं। और राज्यसभा के उपसभापति के बचाव में बीजेपी उतर आई है, जबकि कांग्रेस ने भी हरिवंश पर निशाना साधा है। वहीं आरजेडी इसे जेडीयू का आंतरिक मामला बता रहा है। हरिवंश जी पढ़े लिखे और विद्वान आदमी हैं। वो भारत की और लोकतंत्र की परंपराओं को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्या करना है। वो उपसभापति हैं। जदयू के सांसद होना ही व्यक्ति की पहचान नहीं होती है, पहचान होती है व्यक्ति की कार्यों से। और हरिवंश जी उपसभापति के रूप में कल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी के संदेशों को पढ़ना और उस कार्यक्रम में भाग लेना इस बात को दर्शाता है कि लोकतंत्र में उनकी पूर्ण आस्था है। हरिवंश जी में जमीर था कभी नहीं रहा। उनके पत्रकारिता के दौर को याद कीजिए, जमीर वाले आदमी कब रहे हरिवंश जी। माननीय नीतीश कुमार जी का वो चयन ही गलत था। पता नहीं कैसे उन्होंने उनका चयन किया। आज निश्चित तौर पर उनको अपने चयन पर अफसोस हो रहा। राज्यसभा के उपसभापति आदरणीय हरिवंश जी कल संसद भवन के उद्घाटन समारोह में थे। अब ये जेडीयू के माननीय सांसद हैं। जेडीयू ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, इस पर हमारी प्रतिक्रिया उचित नहीं है। तो ये आरोप देखिए जो जेडीयू की तरफ से लगाए गए हरिवंश पर, वो हम आपको बता रहे हैं। मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि लेखनी और पत्रकारिता दोनों को ही कलंकित किया है हरिवंश ने। जेडीयू ने हरिवंश पर कार्रवाई के संकेत भी दे दिए हैं। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि पार्टी का नेतृत्व तय करेगा कि क्या कुछ कार्रवाई करनी है। और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि हरिवंश केंद्र सरकार के संपर्क में है। हरिवंश ने नई संसद को जरूरी बताया था। कल जो वो उस समारोह में शामिल हुए थे, उस वक्त उन्होंने जो संबोधन किया था उसमें उन्होंने नए संसद भवन की जरूरत बताई थी। जबकि आपको याद होगा कि नीतीश कुमार खुद कहते रहे हैं कि नए संसद भवन की जरूरत आखिर